हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री। इसका जो हमने चैप्टर नंबर 1 शुरुआत किया था जिसका नाम है सिमिलैरिटी, आज उसके लिए लेक्चर नंबर 9 आपके लिए लेकर आ गए। तो बहुत दिनों से ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो अब तक लेक्चर नंबर 8 में हमने प्रीवियसली देखा था कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टीज होती है ट्राइंगल के केस में, चाहे वो रेशियो का प्रॉपर्टी हो या फिर एंगल बाइसेक्टर का हो, 3 प्रॉपर्टीज 3 सिमिलर लाइंस का हो, 3 पैरेलल लाइंस का हो, या फिर हम लोग पीपीटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं या फिर कन्वर्स जिसको बोलते हैं, इसका कोई ट्राइंगल हो। तो ये सब केस में हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल जो है कंसीडर किया हुआ है, देखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हमारे इसके ही पार्ट दैट इज प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 1.2, इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हमारे आज के लिए जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट। ओके, तो प्रैक्टिस सेट कितना है, ये 1.2 है। इसके लिए हम लोग ने हेडिंग लगा दिया प्रैक्टिस सेट 1.2। अब इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है तो इसका हम लोग ज्यादा नहीं 4 से 5 एग्जांपल आपको मैं कराऊंगा। बाकी के एग्जांपल जो है आप लोग के लिए होमवर्क देने वाला हूं। सबसे पहला जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, जरूर से उम्मीद करूंगा कि टेक्स्ट बुक जरूर चाहिए, बिकॉज मैं क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ, सिर्फ हेडिंग डालता हूँ क्वेश्चन का एंड आपको बताता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन का अगर आप रेफर करते हो तो आप अपने टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, पेज नंबर 13 पे आ जाओ, प्रैक्टिस सेट 1.2 आपको मिल जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है बोला है गिवन बिलो आर द सम ऑफ द ट्राइंगल्स। कुछ ट्राइंगल्स के डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको ये करना है कि इसमें आइडेंटिफाई करना है। 3 डायग्राम है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से जो है वो पीएम जो है, रे पीएम, जो आपको मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आपको अच्छे से समझेगा, जो रे पीएम है वो किसका बाइसेक्टर है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। डायग्राम में बारी बारी से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लिए हमने हेडिंग डाल दिया फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा मैं इसका जो डायग्राम है इसको मैं बारी बारी से ड्रॉ कर लेता हूं। एक डायग्राम है हमारा इस तरह से, ठीक है, जो कि यहाँ पे 3.5, ठीक है, यहाँ पे है आपके लिए 1.5, ओके, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 3, ओके। यहाँ पे एक पहला वाला है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कुछ इस तरह का ट्राइंगल है आपके पास, ओके, यहाँ पे वो कट करके जा रहा है इस तरफ से, ओके। ये है 6, 8, ये है 7 एंड 10, ओके। अब तीसरा जो है हमारे पास थर्ड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एग्जांपल जो है, जो कि कुछ इस तरह से ट्राइंगल है, ओके, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस तरह से जा रहा है, ओके। और यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया है 4 है, यहाँ पे 3.6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है। अब आपको पूछा ही है फ्रेंड्स, नॉर्मली आपने तीनों को देख लिया, तीनों के तीनों आपको नजर आ रहे होंगे कि क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं डॉट डाल दूं तो आपको नजर में आ जाएगा ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर है। लेकिन हमें पूछा है कि जो एंगल पीएम है, लेंथ पीएम है, यहाँ पे पी है, एम है सबके लिए, ठीक है, पी एम, दैट इज पी एम। तो पीएम जो है, जो ट्राइंगल है आपका PQR, ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR, PQR, तीनों ट्राइंगल है PQR। ये तीनों ट्राइंगल आपको नजर में आ गए होंगे, 3 ट्राइंगल आपको दिए हैं। तो आपको पूछा ये है कि जो रे पीएम है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल QPR में से, PQR में से किसको बाइसेक्ट करना है। तो कौन सा ऐसा है लाइन सेगमेंट जो ट्रू कंडीशन है यहाँ पे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQR, या फिर एंगल पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ PQR। तो कौन से कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं वो आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करते हैं आपको पता है। इन केस ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमें एक चीज पता है कि एंगल बाइसेक्टर में होता यह है कि ये दोनों साइड का जो रेशियो होता है, मतलब 7/3 वो इक्वल हो जाता है जो उसके रिमेनिंग साइड के रेशियो है, मतलब 3.5 डिवाइड बाय 1.5। ये हो गया इसके केस में। इसके केस में क्या हो जाएगा, 7/10 विल बी इक्वल टू 6/8। इसके केस में क्या हो जाएगा, दैट इज 9/10 विल बी इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाय 4, ओके। तो तीनों ही कंडीशन आप चेक कर लो, इक्वल जिसमें आएगा वो ट्रू कंडीशन होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 7/3, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 7/3 में, कैसे आप देखोगे तो ये 3.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 35 लिख सकता हूँ, 1.5 को मैं 15 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अभी आप इसको कट कर दो, 5 7 35, 5 3 15। तो यहाँ पे भी 7/3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 7/3 दिख रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है ट्रू कंडीशन है। तो हम लोग इस केस में क्या बोल सकते हैं कि जो आपका लाइन है PM इज एन, क्या है ये, एंगल बाइसेक्टर है। किसके लिए बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ऑफ ट्राइंगल PQR। ये हमारा ट्रू कंडीशन है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आप देखोगे, इसको मैं कुछ कैंसल आउट भी करता हूं, ये 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 3/4 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं हो रहे, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर नहीं है। और वही यहां पे आप देख लो, तो इसको भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कैसे,
इसको हम लोग पॉइंट अगर चेंज करते तो ये 36 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 9 36, 4 10 40, तो ये भी 9/10 आ रहा है, इधर भी 9/10 आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड इज अवर ट्रू कंडीशन दैट इज पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो ये समझ में आ गया। 3 आपको ऐसे ही एग्जाम में दिए रहेंगे, 2-3 दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करने बोलेगा कि इसमें से कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ईजी, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, आप देखोगे एक डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसका हेडिंग डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, डायग्राम इस तरह है, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। दैट इज पी आर क्यू, पी क्यू आर ट्राइंगल है और यहां पे एक लाइन है जो कि पैरेलल है एन और एम से। तो आपको पूछा यह है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इसमें पीएम का जो वैल्यू है, पीएम दिख रहा है आपको, यस, पीएम का जो वैल्यू यहां पे मैं लिखता हूं उसका गिवन कंडीशन कि पीएम का जो वैल्यू दिया हुआ है आपको, जो कि है 15। ओके, दूसरा जो वैल्यू है पीक्यू, उसका वैल्यू दिया हुआ है 25। ओके, पीएम का वैल्यू 15 है, ये वैल्यू 15 है। पीक्यू पूरा जो है, पीक्यू का वैल्यू है 25। तो मुझे बताओ कि अगर ये 15 है, पूरा 25, तो ये कितना रहेगा, ये बच जाएगा हमारा 10। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं 10 है, तो हम लोग इन शॉर्ट यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हैं कि आपका जो एम क्यू का जो डिस्टेंस है, एम से लेके क्यू का, वो कितना है, 10 है। ये आपने खुद से निकाला। ठीक है, आप लिखते जाओ, गिवन में लिखते जाओ, जो आप निकाल रहे हो उसको भी लिखते जाओ, क्योंकि ये यूज होने वाला है। आगे क्या बोला है, पीआर का जो वैल्यू है, पीआर टोटल पीआर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, पीआर का 20 दिया हुआ है, पीआर का वैल्यू 20 दिया हुआ है, लिख दो आप 20। ओके, और दूसरा वैल्यू दिया है एनआर, एनआर किधर दिख रहा है, ये वाला जो वैल्यू है जो कि दिया हुआ है आपको 8, मतलब इतना वैल्यू 8 है। तो एनआर का वैल्यू भी लिख दो, एनआर का जो वैल्यू है 8 है। अब मुझे बताओ कि टोटली जो पीआर है वो कितना है, 20 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपने निकाल लिया, क्योंकि 20 - 8 करोगे तो 12 आ जाएगा। मतलब आपने एक और वैल्यू निकाल लिया कि पीएन का जो वैल्यू है वो कितना है, 12 है। ये भी आपने निकाला, ये आपने निकाला हुआ था, ये भी आपने निकाला था। 2 चीज आपने एक्स्ट्रा निकाला, क्योंकि आपको ये यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला है, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है एक चीज कि आपका जो लाइन एनएन है इज पैरेलल टू आर क्यू। तो इन दिस केस बाय यूजिंग द बीपीटी थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि एनएम इज पैरेलल टू आर क्यू, देयरफॉर बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, रेशियो बन जाएगा हमारा पीएन अपॉन एनआर, पीएन अपॉन एनआर विल बी इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू, पीएम अपॉन एमक्यू। ये आप निकाल सकते हो, करेक्ट है, जो कि आपने निकाल लिया। तो आपको यहां पे पूछा है कि स्टेट वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू आरक्यू। तो इसमें क्या बोला है कि एनएम जो है आरक्यू से पैरेलल प्रूफ करके दिखाना। तो मतलब ये जो लाइन हमने लिखा है यहाँ पे, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एनएम जो है पैरेलल, यहाँ पे बोला नहीं, आपको प्रूफ करना है। तो आपको एक चीज पता चल गया कि इसको अगर मैं रफ कर दूं यहाँ पे, और ये सीधा सीधा स्टेटमेंट, ये तो हम लोग को पता है ना किसका, हम लोग रेशियो ऐसा लिख सकते हैं। तो रेशियो लिखने के बाद तो हम लोग को पता है ये किसका है, कन्वर्स है, उल्टा है, किसका उल्टा है, बीपीटी का। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स जो होता है, रेशियो अगर दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनएम जो है वो पैरेलल है आरक्यू से। यही हमारा आंसर है। हम लोग ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। बहुत इजी है, 2 लाइन का आंसर है, बस आपको रेशियो निकालना था। रेशियो आप निकाल लोगे तो रेशियो के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सेम है। अब रेशियो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और एडिशनल करना है यहाँ पे कि रेशियो आपका सेम होना चाहिए। तो रेशियो आप निकाल के चेक कर सकते हो कि पीएन जो है यहाँ पे, आप एक चीज ऐड कर लो यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो कि आपका पीएन अपॉन एनआर का जो रेशियो था इज इक्वल टू होना चाहिए पीएम अपॉन एमक्यू का। इसको करके देख लो, पहले करके देख लेते हैं कितना है, 12/8 इज इक्वल टू 15/10। ठीक है, 15/10। तो आप इसको करके देख सकते हो। 4 3 12 होता है, 4 2 8 हो गया, 3/2 आना चाहिए, 5 3 15, 5 2 10। ठीक है ना, तो ये भी 3/2 आ रहा है, ये भी 3/2 आ रहा है। मतलब हमारा कंडीशन जो है LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा बाय यूजिंग आवर कन्वर्स बीपीटी थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर रेशियो इक्वल है तो हमारा ये लाइन पैरेलल आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसी तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंगल बाइसेक्टर का दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या डायग्राम दिया है, पहले डायग्राम को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का डायग्राम है। दिस इज द एंगल ट्राइंगल वी कैन से। यहाँ पे एक लाइन है,
जो कि एंगल बाइसेक्टर है। दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज M पॉइंट, ओके, एंड दिस इज N पॉइंट। ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, आपने ऐसा लिख दिया, ओके। ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 2.5, ये जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 7, ठीक है। और आपको पूछा यही है कि डिस्टेंस यहाँ पे 5 दिया है, ये 7 दिया है, ये MQ दिया है, आपको पूछा है QP बताना है, QP का जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो फाइंड QP बोला हुआ है यहाँ पे, फाइंड QP का जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, डायरेक्टली बोला हुआ है कि आपका जो NQ है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि NQ इज ए एंगल बाइसेक्टर। इफ इट इज गिवन हियर कि एंगल जो आपका NQ है वो पूरे ट्रायंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर। तो आप क्या बोल सकते हैं, बाय यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, आपका जो प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर का, इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें एक रेशियो मिलता है कि NM अपॉन NP, दैट इज NM अपॉन NP विल बी इक्वल टू MQ अपॉन QP, ठीक है। हमें पता है कि एंगल बाइसेक्टर जब भी होता है तो हमारा रेशियो बनता है, तो NQ अपॉन QP। जो वैल्यू हमें पता है डाल दो, NM का वैल्यू पता है हुआ है 2.5 है, NP हमें पता नहीं है, ठीक है, ओके। NM हमें दिया हुआ है 5, सॉरी, NM जो है, NM ये आपका NM 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख दो, अपॉन NP कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू MQ हमें दिया हुआ है 2.5 एंड QP हमें निकालना है, एज इट इज रख दो। तो QP हम लोग निकाल सकते हैं, QP विल बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 5। अब 2.5 2 सा 5 हो गया, 7/2 आ जाएगा, 7/2 मतलब क्या होता है आपका 3.5 होता है। तो QP इज इक्वल टू, आप प्रॉपर लिख दो इसको, QP इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका QP का, जो आपको निकालना था कि QP का जो वैल्यू आएगा वो 3.5। क्या किया हमने, बस एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज किया, रेशियो निकाला, रेशियो में जो अननोन था QP अननोन था, उसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया कि QP का जो वैल्यू है वो है 3.5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, इसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, एक प्रूफ करने के लिए दिया है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम सबसे पहले दिया है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है इस तरह से, थोड़ा छोटा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, आप लोग प्रॉपर डायग्राम बना लेना, ओके। तो एंगल A B एंड C, यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे P दिया हुआ है और ये Q पॉइंट दिया है। ये एंगल जो है 60 डिग्री आपको दे रखा है, ये भी एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये दो एंगल आपको दिए हुए हैं, आपको प्रूफ क्या करना है, बोला है प्रूफ दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट जो कि है AP अपॉन PB को किससे प्रूफ करना है, AQ अपॉन QC के साथ, AQ अपॉन QC के साथ इसको प्रूफ करना है, ओके। तो अभी इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। नॉर्मली सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे कि एक जो एंगल है APQ, ठीक है, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा होगा एंगल APQ, वो एंगल ABC जो है दोनों 60 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो एक पॉइंट कि एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है और 60 डिग्री। तो आप क्या बोल सकते हो कि एंगल APQ जो है वो बराबर है एंगल ABC से, क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और आपको पता है एक चीज कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्यों इक्वल है, यहाँ पे साइड जो है आपका, ठीक है, कौन सा साइड आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो PQ है और जो BC है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये दो चीज इक्वल आते हैं, यहाँ पे ये और उसके नीचे जस्ट ये वाले, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि कब इक्वल आते हैं, जब वो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से इट एज कि जो आपका सेगमेंट है PQ वो पैरेलल हो जाएगा किससे, सेगमेंट BC से, ठीक है। सेगमेंट जो आपका PQ है सेगमेंट BC से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, CAT, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है पहली बात तो, और ये इक्वल कब होते हैं, जब ये लाइन पैरेलल होते हैं। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, ये आपको पता चल गया। अब एक और चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ABC पूरा ट्राइंगल ले लिया। इसमें आपको एक चीज पता है कि इन ट्राइंगल ABC जो आपका साइड PQ है, मतलब सेगमेंट PQ है, ये सेगमेंट BC से पैरेलल है। अभी हमने प्रूफ किया, तो हम लोग को पता है कि सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। तो सेगमेंट PC अगर पैरेलल है, सेगमेंट PQ BC से पैरेलल है, तो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग BPT हम लोग लिख सकते हैं कि AP जो है रेशियो बन जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC।
क्यों लिख सकते हैं ये वाला चीज? क्योंकि ये क्या है, बीपीटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि बीपीटी थ्योरम क्या होता है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसमें जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट होते हैं वो रेशियो बन जाता है दोनों साइड में। तो हम लोग को यही तो प्रूफ करना था कि आपका एपी अपॉन पीबी जो है इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी रहेगा। तो हमने प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग आवर बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल सा 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5वां एग्जाम्पल है। इसको मैं आखिरी में करा देता हूं यहाँ पे, एंड आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। काफी बड़ा लेक्चर भी बन रहा है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड बाकी के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो जरूर से उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, तो एग्जांपल नंबर 5 भी क्या दिया है, 3 पैरेलल लाइंस के ऊपर दिया हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा अलग एग्जांपल हो जाएगा आप लोग के लिए, और उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5 का हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 5। डायग्राम जो दिया हुआ है आपके सामने ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम जो है इस तरह से है, एक ट्रेपेजियम टाइप दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक तरीके का ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक दूसरे को बोला है पैरेलल है। ठीक है, यहां पे थोड़ा और प्रॉपर वे में बना लेते हैं इसको। ओके, इस तरह से कुछ डायग्राम है। इसका है नाम ए बी, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज सी डी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, उसके अंदर एक लाइन पैरेलल आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको बोल के रखा है कि जो आपका ए बी है, नजर आ रहा होगा आपको ऊपर का ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है पीक्यू के साथ, पीक्यू पैरेलल है डीसी के साथ। मतलब तीनों के तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आपको ये कौन सा कंडीशन याद आ रहा है, 3 पैरेलल लाइन वाला कंडीशन याद आ रहा है। तो वही हम लोग यूज करने वाले हैं कि जो आपका ए बी है पैरेलल है पीक्यू के साथ, पीक्यू पैरेलल है सीडी के साथ। ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दिया क्या हुआ है आपको, वैल्यूज जो दिए हुए, एपी का जो वैल्यू है 15 दिया हुआ है। मतलब ये वैल्यू 15 दिया हुआ है, एपी का वैल्यू 15 है। अगला वैल्यू दिया हुआ है आपको पीडी का वैल्यू 12। पीडी किधर दिख रहा है आपको, दिस इज पीडी, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 12। ओके, आगे दिया हुआ है क्यूसी का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 14। ठीक है, क्यूसी का वैल्यू 40 है। बीक्यू जो है ये आपको फाइंड करने पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो आपको पूछा है फाइंड BQ, ये आपको फाइंड आउट करना है। BQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग आवर 3 पैरेलल लाइन टेस्ट। आपको याद होगा जो हमने प्रॉपर्टी कराया था कि कभी भी 3 पैरेलल लाइंस होते हैं तो उसके हिसाब से रेशियो बनता है हमारा। तो रेशियो कैसे बनेगा, ठीक है ना, 3 पैरेलल लाइंस, देयरफॉर वी कैन से इट एज कि AP जो है अपॉन होगा PD के साथ रेशियो हमारा, दूसरा रहेगा BQ अपॉन QC के साथ पैरेलल आपका रेशियो बनेगा। अब रेशियो बन गया, कुछ वैल्यू हमको पता है, डाल दो। AP का वैल्यू दिया हुआ है 15, डाल दिया। PD का वैल्यू दिया हुआ है 12, डाल दिया। PQ का वैल्यू है नहीं मालूम, तो BQ का वैल्यू सेम एज इट इज रह जाएगा अपॉन QC का वैल्यू दिया हुआ है यस 14। अब अननोन क्या है यहाँ पे आप देखोगे, तो अननोन हियर इज BQ मेरा अननोन है। यहाँ पे जो BQ है मेरा अननोन है, तो मैं BQ निकाल सकता हूँ। देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखोगे आप तो 3 5 15, 3 4 12 कट हो गया। ठीक है, 2 2 4, 2 7 14। अब ऊपर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 35, नीचे आ गया 2, 35 अपॉन 2 कर दो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 17.5। तो आपका जो BQ आएगा, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 17.5। करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया हो। काफी सिंपल है, काफी सिंपल तरीके से आपने निकाल भी लिया। तो बहुत इजी है। इसी तरह से एग्जांपल आपको पूछते हैं, आपको बस डरना नहीं है। रेशियो बस याद रखना है। बाकी जितने भी टाइप के एग्जांपल्स आपने देखे सब में रेशियो कुछ ना कुछ फॉर्म में निकालना ही होते। तो आपने बस रेशियो निकाला और जो अननोन था उसका वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 17.5। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर करेक्ट होगा। एंड दोस्तों जो बचे हुए एग्जांपल्स है कुछ 6 7 8 आप देखोगे तो ये भी सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको एज ए होमवर्क ले लोगे एंड जरूर से इसको सॉल्व करोगे। एंड आपने सॉल्व किया कि नहीं किया ये हमें प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं आज का लेक्चर वीडियो। अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे एक नया फ्रेश टॉपिक, जो कि यही पर्टिकुलर का है, सिमिलर ट्रायंगल्स का टॉपिक है। आगे आपके लिए लेकर आ जाएंगे हमारे लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।